हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन DNF ब्लॉक और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं KMnO4 मॉलिक्यूल की। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, इसका पर्पल कलर होता है, पहले तो ये क्लियर है। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसके अगर मैं मीडियम की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पर तीन चीज़ें ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है एसिडिक मीडियम में, दूसरा पूछा जाता है बेसिक मीडियम में, और तीसरा पूछा जाता है न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, और बेसिक मीडियम में, एंड थर्ड जो है वो है न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 होता है वो किस में रिड्यूस होता है, Mn+2 में। और बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है Mn+6 में। और न्यूट्रल मीडियम में जो कन्वर्ट होता है वो Mn+4 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने ऑक्सीडेशन नंबर के यहाँ पर चेंजेज आता है। यहाँ पर जो चेंजेज आपको देखने को मिलेगा वो आपको दिख रहा था कि KMnO4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का होता है वो होता है +7। यहाँ से x मान के निकाल लेंगे। पोटेशियम का 1 होता है, KMnO मैंगनीज का x मान लिया, और यहाँ पर -0, x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से +7। तो एसिडिक मीडियम में ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो Mn+2 पे जाएगा। और बेसिक मीडियम में ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Mn+6 में जाएगा। और ये न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो Mn+4 में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चेंजेस कितने का आ रहा है, इसमें 5 का आ रहा है, इसमें 1 का आ रहा है, और इसमें 3 का आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट मास बनेगा, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं, जो भी KMnO4 का मोलर मास होता है और डिवाइड बाय उसका n फैक्टर। ठीक है, तो n फैक्टर क्या है इसका, यही है। एसिडिक मीडियम में 5, बेसिक मीडियम में 1 और न्यूट्रल मीडियम में 3। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय यहाँ पर 5 हो जाएगा। और अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो मोलर मास डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल मीडियम बात करें तो मोलर मास डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, है ना। तो मोलर मास KMnO4 का पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इसका मोलर मास होता है 158। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं। और इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का ये सॉल्ट होता है। और इसमें अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो पोटेशियम का 2 हो जाएगा, +1 चार्ज होता है, 2 है। और इसका 2x - 14 = 0, तो x = यहाँ से आएगा +6। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। और इसका एसिडिक मीडियम में बात करें, है ना, ज़्यादातर ये एसिडिक मीडियम आता है और एसिडिक मीडियम में +3 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो 3 का आ रहा है पर एटम। पोटेशियम यहाँ पे क्रोमियम कितना है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर है पर एटम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर इसका जो चेंजेज आएगा 6 का, और इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट मास जो आएगा वो होगा इसका मोलर मास और डिवाइड बाय 6। इसको भी प्रिपेयर करके रहिए। KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।